अपने लोगों को ब्लेस करता है, छुटकारा देता है। और ये वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, यीशु मसीह की जीवन कथा का प्रचार किया जाता है। ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन होता है। ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर लोग कहते हैं ये ईसाइयों का परमेश्वर है। ये वो स्थान है जो सृष्टिकर्ता मनुष्य का परमेश्वर है, और हर एक मनुष्य का, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, इस स्थान के ऊपर आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह किसी की जाति या धर्म बदलने के लिए नहीं आए। बाइबल कहती है यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। आप जहाँ हैं जो है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। बस परमेश्वर आपकी जिंदगी में कहता है कि तू पापों को छोड़, बेविचार को छोड़, बुरी चीजों को छोड़ और पवित्रता में जीवन बिता, तब तेरा उद्धार होगा। तू मेरी आशीषों को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने कारोबार में तुम उसे रिजल्ट के रूप में देखने पाओगे। अगर बच्चा पढ़ता रहे कोई रिजल्ट ना आए तो वो पढ़ाई नहीं होती। हर साल में उसका क्या होता है, एक रिजल्ट आता है। हालेलुया। उसी प्रकार अगर हम मसीह में हैं, हमारा जीवन मसीह में पूरी तरह स्थिर है, तो 6 महीने के बाद हो, चाहे 1 हफ्ते के बाद हो, चाहे 6 साल के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 10 दिन के बाद हो, रिजल्ट जरूर आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का रिजल्ट लेना चाहते हैं। मास्टर कभी रिजल्ट नहीं देता, वो रिजल्ट देता है लिखावट के ऊपर जो बच्चे ने किया होता है। हालेलुया। मास्टर अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, वो वही रिजल्ट देगा जो बच्चे ने लिखा होगा। उन्हीं सवालों के जो उसने ठीक लिखे हैं, उन्हीं के नंबर जो उसके ऊपर आधारित है, उन्हीं के ऊपर वो कलेक्शन करके वो बच्चे की मार्कशीट तैयार करता है कि इसने ये काम, ये प्रश्न के उत्तर दिए हुए। उसी प्रकार आपकी जिंदगी है। अगर आपका वचन, आपने वचन को पूरा किया, लगातार चर्चा नहीं करता, बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब्बत के दिन को ब्लेस किया और इसे पवित्र ठहराया। आप हर संडे ब्लेस भी होंगे और पवित्रता में भी आप बढ़ेंगे। ये वचन की सामर्थ्य जाएगी। अगर आप 6 महीने के बाद अपना चेहरा दिखाते हो, चर्च में आते हो, तो ब्लेसिंग और पवित्रता ठहर जाएगी। आप फिर आओगे चर्च में पाप बहुत सारे पाप कर आप पवित्रता को लेकर, टेंशन को लेकर, बीमारी को लेकर, रोग को लेकर, पर यदि आप रेगुलर हैं तो आप रेगुलर ब्लेस भी होंगे, लिखा आशीष होगा और तुम्हें पवित्र ठहराएगा, पवित्रता ही हमें देगा। और बाइबल कहती है यदि तुम फाइनेंस में ब्लेस होना चाहते हो तो अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइप को डालो, तो बाइबल कहती है तुम्हारी फाइनेंस जो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और बाइबल कहती है यदि तुम और तरक्कियां देखना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो मेरे सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दो, अपनी टेस्टमनी देना शुरू कर दो, तो हर प्रकार से रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज का वचन हमारी जिंदगी में रिजल्ट लेकर आएगा। आमीन। अपने बाइबल को लो, हाथ में लो, अपनी बाइबल को ऊपर उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। और ये मेरी आशीष का कारण है, ये मेरे छुटकारे का कारण है, ये मेरी बरकत का कारण है। परमेश्वर आज का तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100% फल लेकर आए, और मैं इस वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 है, उसका 1 वचन से लेकर हम 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। हम एक लाइन के ऊपर जाएंगे, एक आयत के ऊपर जाएंगे कि कैसे जहां पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में लिखा गया। अगर किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती तो उसका रिजल्ट, उसकी जिंदगी का मालूम नहीं चलता कि ये व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। अगर बच्चे की पढ़ाई का रिजल्ट ना आए तो माता पिता को, स्कूल को, सरकार को कभी नहीं पता चलेगा ये बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता। तो रिजल्ट का मतलब होता है, परीक्षा का मतलब होता है उस काम को जो उसे दिया जाता है करने के लिए, उसमें से पास होकर दिखाना कि यस मैं इसमें परफेक्ट हूं, मैंने इसमें सफलता ली है। काम 2 ही होंगे, चाहे सफल हो जाएंगे या फिर असफल हो जाएंगे, या तो पास हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे, 2 ही काम होंगे। जो फेल है वो अपनी जिंदगी में शर्मिंदगी को महसूस करेगा, उसके चारों ओर उसकी जो है उसे ताने सुनना पड़ेगी, उसे बातें सुनना पड़ेगी। पर जो पास हो जाए उसकी जय जयकार होती है, बाइबल कहती है उसकी प्रशंसा होती है। हालेलुया। जो अपनी परीक्षाओं से पास हो जाता है उसकी क्या होती है, प्रशंसा होती है। और यीशु मसीह ने सभी परीक्षाओं को पार किया
आज बाइबल कहते हो पिता के दाहिनी ओर बैठा है हमारे लिए महायाजक बनकर। आज उसी के नाम से हम उद्धार पाते हैं, हम छुटकारा पाते हैं, हम चंगे किए जाते हैं, क्योंकि उसने मानव जाति के लिए जो जिस परीक्षा से उसे गुजरना था, कोड़े खाने थे, फास्टिंग के अंदर सवाल के जो जवाब शैतान को देने थे, क्रूस पर जान देनी थी, मुर्दों में से जी उठना था, यीशु मसीह हर परीक्षा से पास होकर आज पूरी वर्ल्ड में, स्वर्ग में उसकी प्रशंसा की जाती है। हालेलुया। यही ऐसा नहीं है कि इसी चर्च में यीशु मसीह की क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है। ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में की जाती है। कहां में? पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। लिखा है धरती के नीचे, धरती के ऊपर, आसमान के नीचे और कोई नाम नहीं है, एक ही नाम दिया गया है। कौन सा नाम है? यीशु नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते। उसने क्या किया? सभी परीक्षाओं को पूरा किया। लेकिन जो सेवकाई के अंदर जो मेरे और आपके जीवन में जो परीक्षा आती है, हम थोड़ा सा इसके विषय में सीखेंगे। आगे आगे हम फिर इस वर्ड की ओर जाएंगे। लिखा है पहली वचन में, लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर ठहरा। और जब पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरे तो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को उभारा। ये उभारा जो शब्द है, भरा हुआ जो शब्द है, ये मरकुस रचित सुसमाचार, उसमें मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वहां पर शायद 4 वचन में शायद लिखा गया है। हम पढ़ लेंगे एक वचन मरकुस पहला अध्याय और उसके 13 वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 4 है। यहाँ पर लिखा है पहले वचन में, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ जैतून से लौटा और 40 दिन तक पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 है, उसके पहले वचन में लिखा है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, प्रभु ने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग उसके लिए खोला गया, कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहरा और पवित्र आत्मा से यीशु मसीह क्या हो गए? भर गए। और जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में दिया गया, जब पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरे तो पवित्र आत्मा ने क्या बोला यीशु मसीह को? कि प्रार्थना के लिए अपने आप को अलग कर, फास्टिंग के लिए, उपवास के लिए, रोजा के लिए, व्रत रखने के लिए 40 दिन तू अपने आप को क्या कर? अलग कर। और ये जो फास्टिंग है, जो उपवास है, जो रोजा आपने रखने हैं, पवित्र आत्मा ने सिखाया कि ये घर में नहीं रखने, ये गांव में नहीं रखने, कहां पर रखने? जंगल में जाके अकेली जगह पर, जहां तुम और कोई ना हो, जहां परमेश्वर और यीशु मसीह के सिवा कोई ना हो। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहां लेकर चला गया? जंगल पर लेकर चला गया। हालेलुया। मैं बीच बीच में जो क्लास होती है वो भी लगाता रहूंगा। सोचो एक व्यक्ति कहता है मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, आज मैं मसीह में हूं, मैंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया है। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है, आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में आती है, तो मुझे बताओ वो कौन सा पवित्र आत्मा है जो आपको कहता है संडे को मेरे मामा की लड़की की शादी है, मैंने वहां पे जाना है? पवित्र आत्मा जब भी आपको उभारेगा वो परमेश्वर के कामों के लिए उभारेगा, वो आपको सामर्थ्य देने के लिए उभारेगा, वो आपकी जिंदगी में बंधन तोड़ने के लिए आएगा ताकि आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बढ़ता जाए, ताकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध जो है वो गहरा होता जाए। वो इसलिए पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उतरेगा ताकि शैतान का कोई भी काम आपकी जिंदगी में ना हो सके। हालेलुया। कहने को तो हम कहते हैं मैं मसीह में हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, हम 15 साल से, 10 साल से, 6 महीने से, 2 साल से कहने को तो मैं मसीह हूं, लेकिन पवित्र आत्मा के चढ़ाए में कितना चलता हूं आपके फलों से पता चलेगा। और जब संडे आएगा तब पता चलेगा आप कहां पर खड़े हो। क्या रिश्तेदार के घर में नशे के साथ खड़े हो, खुशी के साथ खड़े हो,
वहां पर डांसिंग करते हुए खड़े हो, जब परमेश्वर के भवन में डरते और कांपते हुए खड़े हो। बाइबल कहती है तुम जब भी आओ परमेश्वर के भवन में कैसे आना है? डरते और कांपते हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र और महान परमेश्वर है। वो कौन सा पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में से उठाकर पाप करने को लेके चला जाता है? वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। परख करो अपने आप की, क्योंकि दुष्ट आत्मा आपको पाप करने के लिए लेके जाता है, नशा करने के लिए लेके जाता है, बेविचार करने के लिए लेके जाता है, चोरी करने के लिए लेके जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, वो आपको पवित्रता में लेकर आता है, वो छुटकारा लेकर आता है, वो मसा लेकर आता है, वो सामर्थ्य लेकर आता है, वो प्रेयर में बढ़ोतरी लेकर आता है, वो फास्टिंग में बढ़ोतरी लेकर आता है, जैसे यीशु मसीह की जिंदगी में वो लेकर आया। हालेलुया। जैसे बपतिस्मा लिया, लिखा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा ने उभारा, तुझे और मसा चाहिए, यीशु तुझे और सामर्थ चाहिए। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के पास सामर्थ नहीं थी, मसा नहीं थी। बाइबल कहती है जितनी भी बातें हमारे लिए बाइबल में लिखी गई हैं, वो इसलिए लिखी गई हैं कि इनको पढ़कर हम सीखें और अपने जीवन को हम सिद्ध करें। इसलिए नहीं कि यीशु मसीह को बड़ी मसा की जरूरत थी, वो परमेश्वर का पुत्र था, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर आया था, सब कुछ उसके पास था। लेकिन मुझे और आपको सिखाने के लिए कि हमें इस संसार में रहकर अपनी जिंदगी को कैसे आगे लेकर जाना है, वो यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। अगर ये यीशु मसीह ने नहीं किया होता तो मुझे और आपको आज कभी मालूम ना होता कि मैंने अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है, मैंने मसीह जिंदगी में कैसे अपनी बढ़ोतरी करवानी है या करनी है। मैंने जब पवित्र आत्मा उतरा, जब पवित्र आत्मा आया तो क्या कहा यीशु मसीह को? कहां जा? जंगल में जा, पहाड़ पे जा। और जंगल और पहाड़ का मतलब जब हम बाइबल में निकालते हैं उसका मतलब होता है तो अपने आप को मेरी उपस्थिति में लेकर आ। परमेश्वर का कहने का मतलब अब तू मेरी उपस्थिति में अपने आप को लेकर आ। क्योंकि जंगल और पहाड़ में इजराइली लोग क्या करते थे? उस समय क्या होता था कि जो इजरायली लोग होते थे, जो यहूदी लोग होते थे, वो पहाड़ों पे मंदिर को बनाते थे, पहाड़ों को के ऊपर वो आराधना करते थे, वो वर्शिप करते थे। और यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि आज के बाद ना तो लोग पहाड़ों पर जाएंगे और ना लोग इधर उधर जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानती कि जिससे तुम जीवन का जल मांगती हो वो तुम्हें ऐसा जल देगा जिससे तुम फिर कभी प्यासी ना हो। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह को डायरेक्टली उसको बोल रहा था कि अब तुम्हें इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है, मैं तुम्हें जीवन का सोता दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो कहां लेकर जाता है हमें? बोलो परमेश्वर की ओर। कहां लेकर जाता है? परमेश्वर के करीब और करीब और करीब और करीब और इतना करीब लेकर जाता है। बाइबल कहती है जब तुम मसीह में सो जाओगे, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हें भी उठाएगा और परमेश्वर के सामने निर्दोष पवित्र दुल्हन के रूप में खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्या कर देगा वो? हमें परमेश्वर के सामने पवित्र निर्दोष दुल्हन के रूप में वो खड़ा कर देगा। पवित्र और निर्दोष दुल्हन की तरह। दुल्हन का मतलब क्या होता है? पवित्र और निर्दोष। पर आजकल की लड़कियों को देखो, आजकल के लड़कों को देख लो, शादी से पहले उनका कुंवारापन जा चुका होता है, कोई कुंवारापन नहीं होता उनके अंदर। बेविचार में होते हैं, पाप में होते हैं, दुष्ट आत्मा में होते हैं। जब तक माता पिता को शर्मिंदगी ना दे लें और जब तक शर्मिंदगी उनके माता पिता के जीवन में भी ना आए तब तक शादी नहीं करवाते बच्चों। हालेलुया। तो इसलिए सोचो हमारी जिंदगी है। मसीह ने कहा मैं तुम्हें ना बेविचार करने दूंगा, ना तुम्हें मैं पाप करने दूंगा, ना पाप में तुम्हें जाने दूंगा। मसीह ने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, वो तुम्हें पाप के विषय में सिखाएगा और पवित्रता की ओर लेकर आएगा। और जब तुम उसमें जीवन बिताओगे और सो भी जाओगे और यदि मेरे आने तक ठहरे भी रहोगे, मसीह ने कहा मैं तुम्हें ऐसा अपने पिता के सामने खड़ा करूंगा निर्दोष और पवित्र दुल्हन की तरह। हालेलुया। ये वचन कईयों ने बहुत बार सुना होगा। ये वचन आज लग रहा है अजीब ही वचन है, अलग ही वचन है ये। हमने तो परीक्षा के ऊपर आना था। हालेलुया। लेकिन ये वचन कि अगर हम सामर्थ को लेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, तो ये वचन कैसे हमारी जिंदगी में काम करेगा? लिखा है वचन कहां लेकर चला गया? यीशु मसीह को जंगल में लेकर चला गया ताकि उसकी क्या हो? परीक्षा हो। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके जीवन में वो परीक्षा भी लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? परीक्षा लेकर आएगा। परीक्षा क्यों लेकर आएगा? मैं एक आयत आपको देता हूं पढ़ने के लिए। रोमियो
की पत्री आप निकालेंगे, रोमी की पत्री और उसका 9 अध्याय और उसके 17 वचन को ये अंडरलाइन कर लेना आज। इस वचन को ना अपने दिलो दिमाग में बिठा लो आज। रोमियो उसका 9 अध्याय और उसके 17 वचन को सबने निकाल लिया? निकालो सभी, पेज नंबर 218 नियम में। ठीक है, जिसके पास बाइबल नहीं है पीछे से आप बाइबल ले सकते हैं हमारे पास। ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी के ऊपर हो। हालेलुया। ये वचन आपको सिंपली लगा होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, पर जब इस्राएली गुलामी में थे 400 साल, तो हमें लग रहा था मूसा कोशिश कर रहा है, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा के परीक्षा, लेकिन 10 विपत्तियां डाली परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर के मेरी प्रजा को छोड़, मिस्रियों के ऊपर के मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को क्या करो, आजाद करो। बाइबल कहती है वो परीक्षाएं जो थी वो मूसा के लिए नहीं थी, वो किसके लिए थी? वो फिरौन के लिए थी। फिरौन को परमेश्वर क्या दिखा रहा था? अपनी सामर्थ्य दिखा रहा था। फिरौन को, राजा को परमेश्वर क्या दिखा रहा था? अपनी ताकत दिखा रहा था। किसके द्वारा? अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा। कौन था सेवक उस समय? मूसा और हारून। हालेलुया। वो कहता था तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं है, क्योंकि जो मूसा था वो परमेश्वर के कहने अनुसार चलता था, और जो फिरौन थे, जो 10 विपत्तियां थी ना, मैं आपको उनका मतलब समझा देता हूं। 10 विपत्तियां, वो 10 विपत्तियां वो थी, उनका मानने वाले समय आपको डिटेल बताऊंगा। वो उनके 10 देवता थे जिनके ऊपर वो घमंड करते थे, हम इनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारा ये काम होगा। तो परमेश्वर ने एक उनको ऊपर वही विपत्तियां डाली, उनको बताया कि इनसे ऊपर भी मैं तुम्हारा परमेश्वर। जैसे मैं उदाहरण के आपको दे देता हूं, नील नदी। नील नदी को क्या किया? मूसा ने क्या लिया? अपनी लाठी ली, नील नदी में डाली, तो वहां का पानी सारा लाल हो गया। अब नील नदी जहां उनकी शुरू होती थी, वहां पे उनका एक नील देवी देवते की मूर्ति थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत जाल डाला, बहुत पानी डाला कि हमारा पानी क्या हो जाए, फिर पानी में बदल जाए। लहू बन चुका था, वो मछलियां मर चुकी थी, जानवर मर चुके थे उसके अंदर। उन्होंने बहुत कोशिश की। इसी प्रकार परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली। उनका डड्डुओं का भी एक परमेश्वर था, टिड्डियों का भी एक परमेश्वर था, अलग अलग देवता थे। परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या डाला? वही 10 विपत्तियां डाली। परमेश्वर ने उनको बताया कि इन सबसे ऊपर मैं ईश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं ईश्वर हूं। तो यहां पर लिखा है कि जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी के ऊपर हो, सारी सृष्टि में हो। वो सामर्थ परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन के ऊपर दिखाई, और वही सामर्थ का प्रचार आज हम करते हैं। कि परमेश्वर ने क्या किया? समुद्र को, लाल समुद्र को क्या किया? 2 भागों में डिवाइड किया, उसको बांट दिया परमेश्वर। वो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिखाई। इसका मतलब वो सामर्थ्य परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है। जब आपके सामने दुख आए, समस्या आए, जब आपकी परीक्षा हो, जब आप संकट में जाओ, तो समझ लेना परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम कर कर आपको एक टेस्टमनी के साथ खड़ा करने वाली है। बीमारी और दुख इसलिए नहीं मसीह जिंदगी में आते वो उनको शर्मिंदगी दे, कष्ट इसलिए नहीं आते वो उसको शर्मिंदगी दे, वो इसलिए आते हैं कि परमेश्वर उसमें अपनी सामर्थ्य आपको दिखाता है, मैं आपके साथ हूं। हालेलुया। क्या दिखाता है परमेश्वर? मैं आपके साथ। पिछले दिनों एक मैटर हुआ, बड़ी परेशान, पता नहीं क्या होगा। हालेलुया। तो वर्ड ऑफ गॉड दिया गया। क्या दिया गया? अगर वो व्यक्ति ना रहे तो फिर क्या होगा? हालेलुया। देखो, परमेश्वर आपके नुकसान के कारण किसी को मारेगा नहीं। अगर वो उस अप्रोच तक नहीं बंदा पहुंचता, तो परमेश्वर फिर हटाएगा आपकी जिंदगी से उन लोगों को। फिरौन को परमेश्वर ने 10 मौके दिए, हट जा, हट जा, हट जा। बार बार उसने अपने मन को कठोर किया। बाद में परमेश्वर ने बोला, अब तेरा लास्ट समय लाल समुद्र, हटना है तो हट जा, नहीं तो चल। लेकिन उसकी जितनी सेना, जितनी फौज थी, सभी चलेगी मूसा के पीछे, पकड़ ही लेंगे। मूसा तो निकल गया लाल समुद्र से, लेकिन सेना, घोड़े, रथ कहां चले गए?
सब पानी में हो, डूब गए हो, सब खत्म हो गए। परमेश्वर आपकी जिंदगी से ऐसी ही प्रॉब्लम खत्म करता है, दोबारा आपको याद भी नहीं रहेगी ये समस्या थी कि नहीं। हालेलुया। रोना होगा, ऐसी बात नहीं, रोना नहीं। मूसा को भी दुख हुआ होगा, मैंने फिरौन की मैंने स्टडी की है, पढ़ाई की है, मैं इसी के घर में पला बड़ा और मेरे कारण इसकी सेना मारेगी, लेकिन परमेश्वर ये भी बता रहा था कि तू इनके साथ नहीं, मैं तेरे साथ हूं। वो तेरी प्रजा नहीं, तेरी प्रजा इजरायली है, तेरे लोग मसीही लोग हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा रिश्तेदार, मेरी मासी, मेरा चाचा, मेरा फुफ्फड़, आपके असली बहन भाई, चाचा, मामा, ताया, फुफ्फड़ वो हैं जो मसीह को मानते हैं, जो मसीह के हैं। शराबी मामा आपका मामा शरीर के तौर पर हो सकता है, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं आपको मिलेगा। हालेलुया। आपकी सांस, आपके घर में रहते हो आपकी सांस हो सकती है, अगर उसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, जब बपतिस्मा लेकर भी चर्च में लगातार नहीं है, तो क्या गारंटी है वो स्वर्ग में मिलेगी। तो आपके बहन भाई वही हैं जो सचमुच अभिषेक में, सामर्थ में, मसा में, हर संडे आप जिनसे मिलते हो और जय मसीह बोलते हैं। सुना था लास्ट वीक का प्रचार क्या था, क्या करना है। हालेलुया। अगर कोई नहीं बुलाता तो खुद जाकर बोलना है जय मसीह की। और बाइबल में दो ही रिश्ते, चर्च में दो ही रिश्ते होने चाहिए हमारे, कौन से, ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। लगता है मेरी मेहनत अभी रंग ला रही है। हालेलुया। तो जब आपकी परीक्षा होती है तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं इसलिए तुम्हारी परीक्षा करता हूं कि मैं अपनी सामर्थ तुम्हारे अंदर दिखा सकूं, उन लोगों के अंदर दिखा सकूं जो तुम्हारे विरोधी हैं, उस बीमारी के ऊपर दिखा सकूं जो तुम्हारे रोने का कारण है। तो परमेश्वर से क्या करेगा, जड़ से खत्म कर देगा। जहां जहां आप देखना है देख लो, आज की टेस्ट मनी आप देख लो, आपके वैरी जीवन, अपना जीवन से हाथ धो के, फिरौन की सेना अपने जीवन से हाथ धोया, बीमारी आपकी जिंदगी से ऐसे जाती जैसे आप बीमार थे ही नहीं। जब भी परमेश्वर आपको मसा देता है, आपको सामर्थ देता है और परीक्षा में होकर लेकर जाता है, इसका मतलब आपकी जिंदगी में एक बड़ी आशीष आने वाली है, बड़ा छुटकारा, बड़ा एक हिस्सा आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से आने वाला है। और तब भी आएगा जब आप उसमें पास होंगे। अगर यीशु मसीह पास ना होता तो शायद आज यीशु मसीह का नाम नामो निशान न होता, लेकिन वो हर परीक्षा में पास हुए और आज इसलिए उसका नाम का प्रचार और महिमा और तारीफ की जाती है और उसे प्रभु भी ठहरा दिया गया, क्योंकि उसने उस परमेश्वर की परीक्षा से पार हुआ। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात, मत्ती 4 उसका 2 वचन, निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया तो किस लिए लेकर गया, प्रार्थना करने के लिए और उपवास करने के लिए। प्रार्थना और उपवास का यहाँ पर एक ही मतलब है कि उपवास यानी कि किसी प्रकार की खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, पहनने की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, घर से बाहर सब चीजों से अलग बैठकर सिर्फ परमेश्वर से बातें करनी है, प्रार्थना करनी है, बातचीत करनी है, प्लान को लेना है, योजना को लेना है, जो काम प्रभु ने करने थे उनके ऊपर कैसे कैसे काम करना है। प्रार्थना चल रही थी, पिता और पुत्र के बीच में क्या चल रही थी, बातचीत चल रही थी। हालेलुया। और जब पिता की बात चल रही थी तो पुत्र ने ना तो खाना खाया, ना पानी पिया, ना वहां से हटा, वो वहीं पर क्या रहा, खड़ा रहा। हम जाते हैं अपने आप पिता के पास, हम जब बैठ जाते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से ऐसे टाइम निकालते हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो फिर पता है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे यहाँ उठने वाले नहीं, अगर उठ गए तो दोबारा ये जगह नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है, जब हम एक जगह बैठ जाते हैं, हर जगह हम ठहर जाते हैं, एक चर्च में हम रुक जाते हैं, एक पास्टर को हम आत्मिक अगुआ एक आत्मिक रीति से हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, हम एक मन हो जाते हैं, जब हम एक जगह रुक जाते हैं, समझ लेना वहीं से आपकी आशीष शुरू हो जाती है। हालेलुया। वहीं से क्या हो जाती है, आपकी आशीष शुरू हो जाती है। और मेरे आत्मिक पिता हमेशा ये कहते हैं, उसी चर्च में जाओ जो जीवित है, जहां परमेश्वर के काम हो। अगर आपकी जिंदगी में काम नहीं होते तो मैं भी बोलूंगा तो आपको और अच्छी जीवित चर्च ढूंढ लेनी चाहिए, मुझसे अच्छी। अगर आप जहां सेटिस्फाई हैं, जहां परमेश्वर के काम होते हैं, आप आत्मा में भरते हो, आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर अकेले मत आओ, एक जन और साथ लेकर। हालेलुया। क्योंकि जहां आप रुक गए वहां आपकी आशीष शुरू हो जाएगी,
अगर आप छोटे सा एक आप बेली लगा लो, एक आप संतरे का बूटा लेकर आओ, आज यहाँ लगाओ, कल यहाँ लगाओ, परसों वहां लगाओ, वो चलेगा? वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, क्योंकि आपने उसे स्टेब्लिश नहीं होने दिया, एक जगह उसे बढ़ने नहीं दिया, बार बार उसे उखाड़ रहे हो। तो ये सोल्यूशन ग्राउंड, ये सोल्यूशन जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपने यहाँ पर खड़े होना है, टिक जाना है आपने, क्योंकि जब ब्लेसिंग आएगी तो आप यहाँ से यहाँ नहीं जहीं होंगे, और यहीं से आप, हो सकता है ये ऐसे का ऐसे रहे, ये बड़ा हो जाए। हालेलुया। हो सकता है ये इसको हटा दिया जाए। सारे लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट मजा, क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं, मजा लेते हैं। कभी एक पास्टर का हाथ, कभी दो पास्टर का हाथ, कभी तीसरे पास्टर का हाथ, इसकी ग्रेस ही ले ली, उसकी ग्रेस भी ले ली, उसकी ग्रेस भी ले ली। ग्रेस है किसकी, कौन से ही पता ही नहीं चलता। 4 पास्टरों को बुला लो, प्रार्थना करा लो, तो समस्या का हल हो जाएगा। यीशु मसीह जब पिता के साथ संगति करने के लिए गए थे, कितने लोगों को लेकर गए थे? अकेले गए थे या कोई साथ में गया था? अकेले गए थे, अकेले ही सारी समस्याओं का हल लेकर आ गए थे। हालेलुया। आपका आत्मिक आगू, आपका स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल फादर, आपका आत्मिक गुरु आपके लिए अकेला ही काफी है। 10 लोगों की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है वो यहूदा का बब्बर शेर है, वो अकेला ही काफी है। हालेलुया। जगह जगह हाथ रखना बंद करो, जगह जगह किसी से प्रार्थना करना बंद करो। मैं एक मीटिंग में गया, वहां के पास मेरे सर पे उसने फटाफट हाथ रख दिया, और मैंने उसी समय मैसेज किया, पास जी दोबारा मेरे सर पे हाथ मत रखना। मेरे सर पर वही हाथ रखेंगे जिस ग्रेस से मैं जुड़ा हूं, और जिस ग्रेस से मैं जुड़ा हूं, जिस चर्च से मैं जुड़ा हूं, वो उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप मसीह में हैं, अगर आप सामर्थ्य में हैं, तो आप एक चाहेंगे कि सामर्थ्य हाथ, एक सामर्थ्य टच आपकी जिंदगी में आए। आप चाहेंगे कि नॉर्मल बंदा आपके लिए प्रार्थना करे? क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि पता है आपको कुछ होगा नहीं, और क्या पता वो घर से लड़कर आया हो और वही लड़ाई का आत्मा ही आपके घर में छोड़ गया, फिर क्या होगा? फिर दौड़ेंगे चर्च, पास्टर जी गल नहीं बनाई। हालेलुया। इसलिए एक ही जगह रुकना है, एक ही जगह ब्लेस होना है। यीशु मसीह पिता के साथ जुड़ गए, सेट हो गए जाकर 40 दिन, ना भूख ना प्यास, ना सज्जन दे, ना मित्र, ना मम्मी दे, ना डैडी, सबको छोड़ दिया नासरत में। तुम रुको, मैं आता हूं जरा प्रेयर कर कर। किससे गवाही ली? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा लेकर गया। हालेलुया। और जब वहां पर रहा, तब लिखा है, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन जब 40 दिन पूरे हुए, ना खाना खाया ना पानी पिया, परमेश्वर के साथ लगातार संगति चल रही है, तो तब टेम्पटर, परीक्षा करने वाला, परखने वाला यीशु मसीह के पास आया। तो वहां उसका नाम भी एक आयत में लिखा है इब्लिस। क्या लिखा गया है? इब्लिस। और हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया डेविल। डेविल का मतलब होता है शैतान। और जब हम इसे इब्रानी में से रेल भाषा में पढ़ता हूं, तो रेल भाषा में जो इसका डियाबलोस उसका शब्द है इब्रानी में, तो उसका मतलब होता है वो एक व्यक्ति जो आप किसी टारगेट की ओर जा रहे हैं, आपको रोकने वाला, आपको गिराने वाला, आपको शर्मिंदगी में लेकर आने वाला। शैतान का मतलब है क्या करने वाला? जिस टारगेट के आप जा रहे हो उसमें वो टांग फंसाएगा, अगर आपको रोकेगा, वो आपको उस वहां तक जाने नहीं देगा। वो कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा बहाना या बातचीत या किसी रीति में आपकी जिंदगी में एंटर करेगा और आपको रोकेगा। और यीशु मसीह जब पूरे टारगेट के ऊपर थे, सब काम होने वाला था, तो वो भी परखने के लिए आया। क्या परखा उसने? क्या कहा? उसे मालूम था यीशु मसीह को अब क्या लगा है? यीशु मसीह को भूख लगी है, यीशु मसीह को प्यास लगी है। कितने दिन हो गए? 40 दिन। चलो 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए। अब पता था, जान गया कि यीशु मसीह ने कितने फास्टिंग करने? 40 फास्टिंग करने। जब यीशु मसीह के फास्टिंग का अंत का समय आया, तब वो भी उसे गिराने के लिए आया। हालेलुया। तो ये बात आप याद रखें, जब कोई आपकी चुगली करे, जब कोई आपकी बेइज्जती करे, जब कोई आपको शर्मिंदगी दे ना, तो उसका गुस्सा मत करना। हालेलुया। अगर आपने गुस्सा कर लिया, इसका मतलब आपने उसकी बात मान ली, तो आपकी आशीष ठहर जाएगी।
अगर आपने उसकी बात नहीं मानी, अगर आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, कोई आपके खिलाफ कुछ भी बोले, अगर आप अपने रास्ते पर जा रहे हो ना, तो यहाँ 10 दिन लगेंगे, जहां 10 दिन लगने थे ना, वहां सुबह से शाम को आपकी आशीष आपके हाथ में होगी। हालेलुया। विरोधी क्या करता है? टोंच मारता है, टोंच। वो आपको तंग करता है, ले पास थोड़े घर नहीं आया, साढ़े घर होके गया, उन्हें गया, आपके घर तो चाय नहीं पी, हमारे घर तो खाना भी खाया। हालेलुया। आपको तो एक फोन नहीं करते, मुझे तो 2-2 फोन आते हैं। हालेलुया। शैतान बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, तो जो मीठी मीठी बातें करता है वो क्या देता है? लगता भूल गया। जो मीठा खिलाता है वो क्या करता है? वो चाहते हैं आप बीमार हो जाए, आपको शुगर हो जाए और आप कोई चीज खाने के लायक ना रहो। हालेलुया। लेकिन जो आपको कड़वा देता है, जो आपको करेले का जूस देता है, उसके साथ गुस्सा मत करना, वो आपकी भलाई करता है। वो चाहते हैं आप हष्ट पुष्ट रहे और सब कुछ खाए आप। हालेलुया। तो शैतान जब आपको कोई किसी के खिलाफ बोले, आपके खिलाफ बोले, वो पास्टर ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, तो किसी की ओर ध्यान नहीं देना, अपने टारगेट के ऊपर चले जाना। तो फिर जो सेवकाई प्रभु ने की ना, आप उसका हिस्सा बन जाएंगे और वही टेस्टमनी आपकी जिंदगी में आएगी, वही गवाहियां आपकी जिंदगी में आएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह को भूख लगी थी, शैतान ने और कुछ नहीं बोला, बोला इन पत्थरों को बोल, आगे 4 वचन में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को बोल जाए क्या बन जाए? रोटी बन जाए। सोचो अगर यहाँ यीशु मसीह ने 5 रोटियों 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला दिया, क्या यीशु मसीह ये काम नहीं कर सकते थे? यीशु मसीह ने मुर्दा जिंदा कर दिया, ये नहीं कर सकते थे? यीशु मसीह ने कोड़ियों को शुद्ध किया, क्या पत्थरों से रोटी नहीं बना सकते थे? ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो बाइबल कहती है इसके अंदर लिखे नहीं थे, जहां पर यीशु मसीह ने जब हम जो मुसलमानों में एक किताब है उसमें अंदर लिखा गया है, यीशु मसीह ने ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे मिट्टी का पुतला लिया उसमें जानवर बना दिए, बहुत सारे ऐसे काम है यीशु मसीह ने किए जो बाइबल में नहीं लिखे गए। जो काम लिखे गए वो इसलिए लिखे गए ताकि हमारा मन संतुष्ट हो कि यीशु मसीह सचमुच काम करने वाला परमेश्वर है, वो कर सकता है, आज भी कर सकता है, वो करता है वो। हालेलुया। क्या यीशु मसीह नहीं बोल सकते पत्थरों को रोटियां बन जाए? बन सकती ना, लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया? 4 वचन में लिखा है, यीशु ने केवल मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब जहां शारीरिक भूख की बात नहीं, और ये भी आप बात समझना, शैतान शारीरिक भूख के विषय में बोल रहा है। अगर यीशु मसीह शरीर की भूख मिटा लेते तो यीशु मसीह का संसारिक जीवन खत्म हो जाना था। मेरी बात समझ लेना आप ध्यान से। मैं इसलिए बोलता हूं, अगर आपको घर चाहिए तो घर के लिए पैसे इकट्ठे मत करो, उसके लिए सामर्थ मसा काम परमेश्वर के अनुग्रह से होते, पैसे से नहीं होते। अपनी आत्मिक लाइफ के ऊपर इतनी फायर करो कि वो घर ना बनने का बंधन टूट जाए तो घर बनना शुरू हो जाएगा। जब तक बंधन पड़ा है और आप पैसे लगाए जा रहे हो, शक्ति तक आप पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि क्या पड़ा है? बंधन पड़ा है। उसको बंधन को आपने तोड़ना है, सामर्थ्य से, अभिषेक से, मसा से। जब बंधन टूट गया तो घर और चिंगाई अपने आप शुरू हो जाएगी। अब शैतान यीशु मसीह के शरीर के रीति से अटैक कर रहा है, लेकिन बहुत मेरे और आपके लिए अगर ये काम यीशु मसीह कर देते तो हम यहाँ पे नहीं होना था, वो फेल हो जाना था। तो यीशु मसीह आत्मिक रीति से कह रहा है, जो वर्ड ऑफ गॉड, जो वचन है वो कौन है, वो मैं आपको समझा दूंगा। वचन क्या है? हालेलुया। वचन क्या है मालूम है आपको? क्या है वचन? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। वचन क्या है? निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय निकालो जल्दी से जल्दी। उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे, ठीक है? मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन कौन था? इसका मतलब रोटी हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए, रोटी देने वाला परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहिए, सब कुछ आना शुरू हो जाए। हालेलुया। फिर नीचे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उसमें जीवन था।
हालेलुया। उसमें क्या था? जीवन था। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। यहां पर साफ लिखा गया है। वो वचन कौन था? यीशु मसीह किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं अगर मेरा पिता, वर्ड ऑफ गॉड मैं, फिर उसके बाद लिखा वचन देहधारी हुआ, 12 वचन में है ना, वचन देहधार हुआ। यानी कि वचन मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में, जब हम बोलते हैं ना वचन को पढ़ते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह को पढ़ते हैं। जब हम बोलते हैं बाइबल को पढ़ते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह को पढ़ते हैं। और लिखा है यीशु मसीह पहले पिता क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के था, वचन ही, यानी कि परमेश्वर ही वचन था, और परमेश्वर ही देहधार हुआ किसके रूप में? यीशु मसीह के रूप में। और शैतान बोल रहा है कि तू रोटियों को बोल, ये क्या बन जाए? वचन बोल रहा है क्या बन जाए? पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह इनडायरेक्टली और आत्मिक रीति से बोल रहे हैं कि मेरा वचन वो सामर्थ्य है, वो बलदायक, वो मसा पूर्वक है, वो सामर्थ्य है। हमें रोटी की नहीं, परमेश्वर की जरूरत है। जब वो आ जाएगा तो फिर कोई भूख ना होगी और कोई प्यास नहीं होगी। उसका आत्मा में तृप्त करेगा। उसका वचन जो हम खा लेंगे वो भी हमें तृप्त करेगा। हमारी आत्मिक भूख, शारीरिक रोटी की नहीं। वहां पर यीशु मसीह ने आत्मिक परीक्षा को भी पास किया और शारीरिक परीक्षा को भी पास किया, दोनों चीजों को। अगर एक में भी फेल हो जाते तो दोनों आशीषें चली जाती थी। हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा है 5 वचन में, शैतान ने यीशु मसीह को एक ऊंचे पर खड़ा किया, कंगूरी के ऊपर खड़ा किया, और उसको सारी दुनिया के वैभव दिखाए। सोना, चांदी, लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग, जमीन के सारे सब चीजें दिखाई। मैं अगर आपको बोलूं, आप बहुत, आपका रिश्ता नहीं हो रहा है ना, ऐसा एक बात करता हूं, मान लो किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, वो लड़की है या लड़का है ना, कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया, कभी किसी ने हेलो हाय नहीं किया, आप चर्च में आना शुरू हो गए। क्या हो गए? चर्च में शुरू है। अब परमेश्वर ने देखा कि आप ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है, तो परमेश्वर ने आपको मसा दिया, सामर्थ दी, अभिषेक दिया, आप परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया कि अब तू सफल होगा। तो उसके साथ साथ फिर शैतान भी आएगा। आप जिस लड़की ने, जिस लड़के ने आपको कभी नहीं देखा होगा ना, चर्च से बाहर निकले उस दिन आपको प्रपोज आएगा, चल सेटिंग कर ले। हालेलुया। इसलिए नहीं आएगा, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए आएगा कि शैतान आपकी आशीष को, आपकी बरकतों को आपके जीवन से नष्ट करना चाहता है। इसलिए तो बाइबल कहती है तू पवित्र बन, क्योंकि तेरा परमेश्वर पवित्र। ये बात समझ लेना। आपको लगता है मेरा रिश्ता हो गया, कोई नहीं, मीठी मीठी बातें चल रही है, मीठी मीठी बातों में ऐसा फंसाएगा, ऐसा फंसाएगा, आपकी अंदर आत्मा भी आपको एक दिन गवाही देगी कि ये ठीक नहीं। हालेलुया। ये क्या है? ये बिना छोड़े आप आगे नहीं जा सकते। आप पकड़े रहो पेड़ को, वो जाने नहीं देगा। पेड़ को छोड़ो, आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। दिखाया तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? सोने चांदी के ऊपर देखे, खड़ा किया और वो लिखा है कि तू क्या कर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को नीचे गिरा दे, तुझे क्या कर लेंगे परमेश्वर के दूत संभाल ले। कोई साथ चोट नहीं लगनी, कोई गाल नहीं फेर के कर लो सेटिंग, परमेश्वर कुछ नहीं करता। पाप एक पास्टर को, एक हमारे विश्वासी आए हमारी जगह, बोले पास्टर जी ऐसे ऐसे बात है, मेरी किसी लड़की से बात कर चल रही है, तो मैं क्या करूं? मैंने उसको बोला पाप है ये, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, पवित्रता में आना पड़ेगा, तब तो ब्लेस होगा। तो भाई क्या बोलते हैं, मैं दूसरे पास्टर के पास जाता था, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तो सेटिंग कर ले, प्रभु से माफी भी मांग लेना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर समझौते वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर समझौते वाला परमेश्वर नहीं है। सोचो, अगर आपने जन्मदिन रखा और आपके रिश्तेदार बोलते हैं एतवार रखो हम फ्री हैं, तो आप किसके साथ समझौता करोगे? अपने रिश्तेदारों के साथ या परमेश्वर के साथ? परमेश्वर के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है, वो है ही परमेश्वर का। समझौता तोड़ना है तो अपने रिश्तेदार से तोड़ो जो नकली है, और जो आपके खाने के ऊपर खाकर पूरी तरह सूट लेकर
पूरी तरह बर्फीला डब्बा लेकर या भाजी लेकर जो घर में जाकर कहते हैं दाल का लूण नहीं कटा। हालेलुया। उनसे ना बनाने की जरूरत है ना तोड़ने की जरूरत है। आप परमेश्वर के साथ वफादार रहो, बाकी सब कुछ होता रहे। शैतान को यीशु मसीह ने सीधा बोल दिया। क्या लिखा है जहां पर? यीशु ने कहा ये भी लिखा है तो अपने प्रभु और परमेश्वर की क्या करना? परीक्षा ना लीजिए। शैतान ने कहा तो नीचे गिरा दे तेरे, तो स्वर्गदूत लिखा है, स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा बाइबल में ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु और परमेश्वर की क्या करना? परीक्षा नहीं करना। कुछ लोग करते हैं, अगर मेरा ये काम हो गया ना तो पास्टर फिर ना बंदगी करवानी घर विच। मेरा मुंडा ठीक हो गया ना, मेरे काके की काम लगी है ना, फिर असी की करनी है? बंदगी करानी है। मेरा बंदा ठीक हो गया ना, फिर असी दुआ करानी घर विच। हालेलुया। ये नहीं होया मतलब प्रभु की जरूरत है नहीं। प्रभु तो अपने घर दे मैं प्रभु के नाल वायदे नहीं करने, प्रभु नाल परीक्षा के काम नहीं करने। बंदा बीमार है ना, फिर बंदगी कराओ में जाके बीमारी फिर आएगी। प्रभु ने अपना एक कदम वध चल के दसो तो बाइबल कहती है उस तो वड्डा एक कदम बढ़ाने वाला और कोई नहीं तुहाडे लिए। तुसीं एक कदम आओ, दो कदम आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लास्ट हम जाएंगे, लास्ट वचन में लिखा है फिर इब्लिस ने उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा करकर राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे कर दे दूंगा। यीशु मसीह किसी ना भूख से यीशु मसीह पास हो गए, वो भी हरा दिया शैतान को। अब ना यीशु मसीह डरे कि मैं फेंकूं अपने आप को, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तू अपने परमेश्वर को ना परखना। अब शैतान ने बहुत सारी चीजें दिखाई यीशु मसीह को, कह रहे मैं तुझे दे दूंगा, क्या कर, तू एक बार मुझे प्रणाम कर, यानी मेरी आराधना कर, मेरी वर्शिप कर, परमेश्वर को छोड़ दे। तू परमेश्वर की आराधना करने की कोई जरूरत नहीं है। आज बहुत सारा आज लोग सोचते हैं हमारा विरोध क्यों हो रहा है। आपका विरोध कोई मनुष्य नहीं कर रहा, आपके रिश्तेदार, आपके लोग नहीं कर रहे। वो दुष्ट आत्मा आज भी काम करती है जो कहती है यीशु मसीह को मत मानो, हमारी आराधना करो। बस यही झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चे परमेश्वर को जानो, लेकिन शैतान इब्लिस क्या कहता है? तुम मुझे जानो, तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी स्तुति करो, मैं सोना भी दे दूंगा, घर भी दे दूंगा, चांदी भी दे दूंगा, साथ साथ कैंसर भी दे दूंगा। दे तो सब कुछ दूंगा, साथ साथ बीमारी भी दे दूंगा, दे तो दूंगा, लेकिन शांति नहीं दूंगा। जिसमें तुम बड़े रहो वो चीज नहीं दूंगा। और नीति वचन में लिखा है जब यहोवा धन और संपत्ति देता है, जब यहोवा आशीष देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। जब परमेश्वर ब्लेस करता है वो कभी उसमें दुख नहीं मिलाता। तो क्या लिखा यीशु मसीह ने? तब यीशु ने उससे कहा है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर केवल उसी की उपासना कर। किसकी आराधना करनी? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को मानना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और कैसे चलना है? शुरू में लिखा गया है, पहली आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हालेलुया। उसके ऊपर चलने के लिए भी एक बड़ा सहायक, बड़ा सामर्थी सहायक, एक बड़ा अभिषेक, बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया है, पवित्र आत्मा दिया है कि मेरा आत्मा तुम्हें सिखाएगा इस वचन में कैसे बने रहना है, कैसे टिके रहना है। वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, वो मेरा सबसे बड़ा सहायक है और मैं उसी के चलाए चलूंगा, मैं उसी से सामर्थ पाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रभु ने कहा है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। जब वो सहायक तुम पर आएगा वो तुम्हें सब बातें मानना सिखाएगा। परमेश्वर आपके उस सहायक को मैं अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करती हूं परमेश्वर। ये मुझ में बड़ा रहे परमेश्वर और मैं उसमें बड़ा रहूंगा परमेश्वर, और बहुत सफल मेरी जिंदगी में होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।